हेलो गाइस, मैं हूं रशीद। क्या आप लोग जानते हैं हमारे भारत में 1980 से लेके 1959 तक दो करेंसी यूज होते थे। एक है इंडियन करेंसी, दूसरा है हैदराबादी करेंसी। और क्या पता है, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पूरे एक साल के लिए पाकिस्तान ने इंडियन करेंसी पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट का स्टैम्प लगा के उसे यूज किया था। एक ही नहीं हो रहा है ना, ये देखो। तो यार आप पूछोगे यार तो ये हिस्ट्री की ज्ञान हमें क्यों छेप रहा है? तो देखो, बात ये कि आज की इस वीडियो में तुम जानोगे पैसे कैसे बनते से लेकर के पैसे कैसे खत्म होते हैं, पूरा जानोगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रिलैक्स। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ इज मनी मेड इन फैक्ट्रीज। तो यार पहले जान लो, पैसे असल में कागज से नहीं 75% कॉटन और 25% लाइलन से बनते हैं। इसीलिए ये बात भी सही है, पैसे असल में पेड़ पे नहीं उगते। 75% कॉटन और 25% लाइलन के पैसे बनाने का इस सफर में इन दोनों को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले तो कॉटन और लाइलन को मिक्स किया जाता है ताकि नोट आसानी से फटे ना। कॉटन और लाइलन का मिक्सर तैयार होने के बाद उसे एक मशीन में भेजा जाता है पेपर बनने के लिए, जहां मिक्सर के साथ पानी मिलाया जाता है और उस मिक्सर को दो बड़ी बड़ी रोलर्स के बीच में भेज के फाइनली उस मिक्सर को पेपर में तब्दील किया जाता है। सेकेंड स्टेज, पेपर रेडी होने के बाद इस पेपर को दिया जाता है अपने करेंसी का वाटरमार्क। आपने करेंसी पर तो वाटरमार्क देखा ही होगा जी, नहीं देखा है तो कोई भी एक नोट लीजिए, उसे लाइट के सामने रखिए, उसमें आपको बापू दिख जाएगा। जी बिल्कुल, उसे ही वाटरमार्क कहते हैं। तो पेपर में वाटरमार्क देने के लिए एक रोल होता है जिसे डैंडी रोल कहा जाता है, जिसमें वाटरमार्क का डिजाइन इनग्रेव्ड होता है। और जैसे ही गीले पेपर को उस रोल के बीच से निकाला जाता है, पेपर पतला हो जाता है और वो वाटरमार्क पेपर पे छप जाता है। अगर ये स्टेप नोट पर नहीं डाला गया ना तो ये एक नकली नोट है। तो पेपर पे वाटरमार्क लगाने के बाद अब बारी आती है थर्ड स्टेज की, जहाँ पर होलोग्राम, कलर शिफ्ट, सिक्योरिटी थ्रेड्स को लगाया जाता है। वैसे तो ये मेटल फॉयल से बनाया जाता है, बट समटाइम्स ऑफ प्लास्टिक से भी कुछ बनाया जाता है। दुनिया में जहाँ भी जाओ हर एक नोट पर आपको ये देखने को मिलेगी, बस कलर का डिफरेंस रहता है, जैसे कि सिल्वर, ब्लू, ग्रीन। और इंडिया में तो ग्रीन और ब्लू देखने को मिलेगी। ये सिक्योरिटी थ्रेड्स इसीलिए दिया जाता है कौन सा असली नोट है और कौन सा नकली नोट है पहचानने के लिए, क्योंकि कोई भी शाना इस पैसे को प्रिंट करके इसकी जुड़वा भाई ना बना ले। अगर कोई भी ऐसा करता है तो सिक्योरिटी थ्रेड में सिर्फ एक ही कलर दिखेगा। पहले तो कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड को पेपर में चिपकाया जाता है यूजिंग ए कॉम्बाइन ऑफ प्रेशर एंड हीट। इसके बाद सिक्योरिटी थ्रेड को चेक किया जाता है ठीक से बैठ गया या नहीं। फिर पेपर को रोल करके एक और मशीन में लाया जाता है पेपर के ऊपर एक और पतला लेयर चढ़ाने के लिए यूजिंग ए कॉम्बाइन ऑफ प्रेशर, हीट एंड कटआउट। ऐसा करने के बाद पेपर को सामने की तरफ देखोगे तो लगेगा सिक्योरिटी थ्रेड को सिया गया हो, और दूसरी तरफ से देखोगे तो लगेगा पेपर ही है। फोर्थ स्टेज, अब होने वाला है क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें चेक होने वाला है कि जो हर एक शीट है उसका थिकनेस एक नोट बनाने के लायक है कि नहीं। अगर किसी भी शीट में कोई भी गलती हो जाए, साइड से भी कोई गलती हो जाए, तो उस शीट को पैसे बनाने के इस प्रोसेस से रिजेक्ट किया जाता है और वापस से फर्स्ट स्टेज में भेजा जाता है। अथॉरिटीज जो भी शीट को लायक समझता है उसे भेज दिया जाता है फिफ्थ स्टेज, प्रिंटिंग के लिए, जहाँ एक और रोल होता है जिसमें नोट की डिजाइन इनग्रेव्ड रहता है, जो यूज होता है नोट पर कलर प्रिंटिंग करने के लिए। अब कलर प्रिंटिंग करने के लिए जो इंक यूज होता है उसमें ट्रेसेबल, मैग्नेटिक एंड कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है। अलग अलग नोट के हिसाब से अलग अलग कलर यूज होती है। तो कलर प्रिंटिंग करने के लिए हर एक नोट को उस रोल के बीच से निकलना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग नोटों पे अलग अलग कलर्स यूज होता है, जैसे कि इस पे हुआ पिंक कलर। यहाँ पर चेक किया जाता है नोट पर ठीक ठाक से प्रिंटिंग हुआ कि नहीं। अगर सही नहीं हुआ तो उस नोट को नष्ट करके उसे रिसाइकिल किया जाएगा। अब रिसाइकिल नोटों के साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए यार थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा। तो कलर प्रिंटिंग होने के बाद हर एक नोट को दिया जाता है उसका वैल्यू, जैसे कि 500, 2000। इसके लिए एक अलग ही इंक यूज होता है और वो है सिल्क स्क्रीन इंक। इसमें भी ट्रेसेबल, मैग्नेटिक, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से अलग अलग एंगल से देखने पर ये कलर चेंज कर लेती है। तो इस इंक का यूज करने का कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी इसे जेरोक्स मशीन में डाल के इसका कॉपी ना निकाले। अगर ऐसा कोई करता है तो इस इंक का सिर्फ एक ही शेड दिखेगा, मतलब कि फेक नोट पकड़ी जाएगी।
वेल फ्रेंड्स, इसके बाद आता है अगला स्टेज जिसे कहते हैं इंटेग्लियो प्रिंटिंग। इस प्रोसेस में नोट के ऊपर टेक्सचर्स प्रिंट किए जाते हैं फॉर डिसेबल पीपल। अगर आपके पास कोई भी नोट है तो उसके ऊपर जरा आंख बंद करके अपने हाथों को फेरो। नोट के ऊपर उबड़े उबड़े से डिजाइन, नंबर फिल होंगे, जिसकी मदद से जो लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं वो भी बड़ी आसानी से नोट को पहचान सकता है विदाउट सीन टू द सेंस ऑफ टच। इसके बाद आता है फाइनल स्टेज जहां नोट को कट करके उसे पैक किया जाता है और भेज दिया जाता है अपने कंट्री का मनी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और भारत का मनी डिस्ट्रीब्यूटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो उस पैसे को देश भर के बैंक में डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द नीड होता है। तो यार अब आप समझ गए होंगे कैसे बनते हैं अपने अपने करेंसी का करारे नोट्स। अब जब कोई नोट फट जाता है या उसमें होल्स हो जाते हैं, एकदम घिसे पीटे पुराने हो जाते हैं, तो उसे वापस से आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेज दिया जाता है। वहाँ पर उन नोटों को सबसे पहले छोटे छोटे पीस में चूर चूर किया जाता है। फिर उन चूर चूर हुए नोटों को खाद यानी फर्टिलाइजर में, पेंसिल बनाने में, फाइल फोल्डर बनाने में या फिर कपड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या पता ये लोग जो सब्जी खा रहे हैं वो करोड़ों रुपए के खाद में बनी हो। तो यार कैसा लगा 75% कॉटन और 25% लाइलन का ये सफर? शुरू से लेके लास्ट तक के सब कुछ आपके समक्ष रखने की कोशिश की है हमने। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक तो बनता है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे ही कड़कते करारे वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टाटा।